नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के व्रत हो चाहे एकादशी हो, हम फलाहार का ही सेवन करते हैं, हम किसी अनाज का सेवन नहीं करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बड़ी ही यूनिक रेसिपी जो बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है, और इसे बनाने में हम 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, या यूँ कहें ये ऑयल फ्री रेसिपी है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होममेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं व्रत की फलाहारी रस मलाई। इसे बनाने के लिए ये 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। ये सबसे छोटा वाला साबूदाना है। साबूदाना 3 तरह का आता है, छोटा, मीडियम, बड़ा। बड़ा तो हमें यूज़ नहीं करना, यदि आपके पास छोटा नहीं है तो मीडियम साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब साबूदाने को एक बड़े बॉल में निकाल लेंगे और इसमें पानी डाल करके 3 से 4 बार हम इसे धोएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा ही सफ़ेद सफ़ेद पाउडर होता है, उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए धोने पर कितना पानी इसका क्लाउडी हो गया, हम इसे निकाल देंगे। तो मैंने 3 से 4 बार इसे साफ़ पानी से धो लिया है, और उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। और हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साबूदाना डूब जाए, यानी कि उसके बराबर आ जाए उतना ही डालना है, क्योंकि छोटा साबूदाना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और 2 घंटे हमने इसे भिगो दिया था। 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा ये अच्छी तरह से मैश हो रहा है। एक बार फिर दिखाती हूँ, देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से ये दब गया है, हमें ऐसा ही चाहिए। चलिए अब मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल सतह में पानी नहीं है। इन केस आपसे साबूदाने में पानी ज़्यादा हो जाता है तो घबराएं नहीं, उसे एक छलनी में डाल करके कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर आप यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक चौड़ी कढ़ाई ली है, उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया है और इसको लगातार चलाते हुए बॉईल आने देंगे। साथ में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जो साबूदाना भिगो के रखा था उसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दूँगी। ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है, आपके पास स्किम नहीं है तो आप डेयरी वाइटनर भी डाल सकते हैं। साथ में 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। और इधर देखिए हमारे दूध में भी उबाल आ गया है। एक बार इसे हम कड़छी से अच्छे से चला देंगे। इसमें भी मैं 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। दोस्तों मैं टोटल 3 स्पून इसमें डाली हैं, और एक बार इसे अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब मैं इसमें 1 पिंच केसर के धागे डाल दूँगी। इससे कलर भी आएगा और फ्लेवर भी इसका इन्हेंस हो जाएगा। इसे भी अच्छे से मिला दूँगी। ये मैंने 4 से 5 छोटी इलायची के दाने हैं, उन्हें क्रश कर लिया था, उन्हें भी डाल दूँगी। क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं तो इसमें पिस्ता भी ज़रूरी है, तो मैं थोड़ी सी पिस्ता को काट करके इसमें डाल दूँगी और सभी को अच्छी तरह से मिला दूँगी और 4 से 5 मिनट इसे पकने दूँगी मीडियम फ्लेम पर। इधर जो हमने साबूदाने में मिल्क पाउडर और पिसी हुई चीनी डाली थी उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हाथ से मिलाना है तभी अच्छे से मिलेंगी। मिल जाने पर अब इसे इस तरीके से हथेली उंगलियों से दबाते हुए एकदम मैश कर लेंगे, ताकि ये एकदम मिला मिला हो जाए, यानी कि डो जैसा इसका टेक्सचर हो जाए और हम इसकी बॉल बना पाएँ। तो देखिए ये अच्छी तरह से डो की फॉर्म में आ गया। अब मैं आपको दबा करके दिखाती हूँ। देखिए बॉल ईजिली बन पा रही है, तो ये एकदम परफेक्ट है। इन केस आपका मिश्रण गीला हो जाए तो आप इसमें मिल्क पाउडर डाल करके एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपका ड्राई हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध के छींटे लगा सकते हैं। अब मैं हाथ को साफ़ करके घी से एक बार ग्रीस कर लेती हूँ। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। बहुत छोटी बनानी है। देखिए ये थोड़ी बड़ी है तो इसे और छोटा कर लूँगी, और इसे दबाते हुए नहीं बनाना है, हल्के हाथों से बस इसकी हमें शेप देनी है। तो ये एकदम बहुत फ्लफी बनकर तैयार होंगी। बनाकर हम थाली में रख लेंगे। आइए एक बनाकर और दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा मिश्रण लीजिए और उंगलियों से हल्की सी शेप दे दीजिएगा, इजली बन जाती हैं। इसे भी मैं प्लेट में रख लूँगी। तो ठीक इसी तरीके से मैंने सभी साबूदाने की बॉल बना करके तैयार कर लिए हैं। आइए चलते हैं गैस की तरफ। इधर दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया, केसर ने भी अपना अच्छे से कलर छोड़ दिया। अब इसमें बॉईल आ रहा है तो हम एक एक करके जो साबूदाने की हमने बॉल बनाई है उन्हें डालते जाएंगे। एक साथ बिल्कुल ना डालें, क्योंकि एक साथ डालने से दूध का उबाल बंद हो जाएगा। दूध में उबाल बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक एक करके सभी बॉल डाल दी हैं। इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ये अपने आप ही जैसे ही साबूदाने की बॉल पकेंगी और आप देख सकते हैं एक एक करके अपने आप ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पकने के बाद ये हल्की हो गई हैं। और आप देख सकते हैं सभी साबूदाने की बॉल दूध के ऊपर तैर रही हैं। देखिएगा अब हम कड़छी लेंगे
और उसे हल्के हाथ से बिल्कुल कढ़ाई की सतह में घुमाएंगे ताकि कोई बॉल कढ़ाई में चिपकी ना रह जाए। वैसे ही चिपकती नहीं है, पकने के बाद अपने आप ऊपर आ जाती हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट पकने देंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमें नहीं पकाना है। तो इन्हें पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। मैं एक बार फिर एक बॉल को चेक करके दिखाती हूँ। देखिएगा ये कितनी फ्लफ़ी हैं। अभी गर्म है लेकिन बहुत फ्लफ़ी हैं। और एक बार हम फिर इसे करछी से अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ढक करके रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये ठंडी ठंडी खाने में टेस्टी लगती हैं। तो मैंने इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिएगा बिल्कुल रबड़ी जैसा इसका टेक्सचर है। मेरे घर में यही टेक्सचर सब पसंद करते हैं। फ्रिज में रखने के बाद भी मैं आपको एक बॉल को दबा करके दिखाती हूँ। देखिएगा ये कितनी स्पॉन्जी बन करके तैयार हुई हैं। अब इन्हें हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और देखिए इसका टेक्सचर कितना शानदार है और इसमें से खुशबू भी केसर की, इलायची की बहुत अच्छी आ रही है। तो हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसे कटी हुई पिस्ता से, कटे हुए बादाम से गार्निश कर दूंगी क्योंकि देखने में ये बहुत सुंदर लगेंगी जैसे कि रसमलाई होती है। कुछ केसर के धागे भी डाल दूंगी। तो आप लीजिए हमारी फलाहारी रसमलाई बनकर के तैयार है और देखने में ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप चाहें तो आपके पास यदि आइसक्रीम के कप हैं तो उनमें इसे सर्व कर सकते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ ये कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिएगा कितनी शानदार लग रही हैं और इन्हें कट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। देखिएगा कितनी शानदार बनी है और इनका जायका तो बड़ा ही अल्टीमेट है। तो दोस्तों बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी ये सागो रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।